कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं ना स्क्रीनशॉट। आप कैसे कह सकते हो कि प्रोटेस्ट फेल हुआ है? आप देखो, एसएससी सुधार करो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, एसएससी स्टॉप स्कैम नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा था, एसएससी मार्क्स पब्लिक करो नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहा था। कहां फेल हुआ यार? ये हम लोगों की सफलता दिखाता है, बच्चों का प्रयास दिखाता है। आप कैसे कह रहे हो हमारा ट्विटर कैंपेन फेल हो गया? वो तो एसएससी थोड़ी ज्यादा बहरी है। अभी आपने देखा कि एसएससी सीजीएल 2024 में स्कैम हुआ है, आप सबके सामने है मुद्दा। केवल ये एसएससी सीजीएल का एक स्कैम ही नहीं है जो हो रहा है, हर एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन ये एक बड़ी लड़ाई है। अगर मैं करंट मुद्दे की बात करूं अपने इस चैनल पे, तो मैं कहूंगा कि एसएससी सीजीएल की जो हाई कट ऑफ थी, जिसने बहुत सारे बच्चों के सपनों को कुचल दिया। आप सोच सकते हैं कि एक ही सेंटर से इतने लगातार सिलेक्शन कैसे हुए, और ये चीज बता रही है कि स्कैम है। और हमने दिखाया भी था पिछली वीडियो में भी कि लगातार एक एक सेंटर से बच्चे सेलेक्ट हुए थे, लगातार एक, जबकि ऐसा नहीं था। कहीं कहीं बहुत बड़ा गैप था और कहीं कहीं 10-10 बच्चे लगातार आ रहे थे एक एक दो के गैप पे। एक तो ये बात थी। दूसरी बात थी कि एमटीएस में जिन सेंटर्स पे घपला हुआ था या जिन सेंटर्स का नाम बाहर आया था, क्या एसएससी ने उस पर कोई एक्शन लिया? तो नहीं लिया। इससे ये पता चल रहा था कि एसएससी भी स्कैम में शामिल लग रही है, और एसएससी को फर्क नहीं पड़ता 100, 50, 150, 200, 300, 400 बच्चे अगर गलत तरीके से भी सिलेक्ट हो रहे हैं तो नहीं। इससे ये तो लगता है कि एसएससी खुद भी इसमें शामिल है। आप जानते हैं कि 140 नंबर लाने के बाद 200 में एक एक नंबर बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, और एसएससी में 153 प्लस कट ऑफ, वो भी जब 18,000 वैकेंसी है, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल जैसा है। बताता हूं, जब 2017 में घपला हुआ, चीटिंग हुई, इंक्वायरी हुई, सीबीआई इंक्वायरी हुई, तो आपको पता है भले ही पूरा पेपर ना कैंसिल हुआ हो, लेकिन जितने भी फ्रॉड स्टूडेंट थे, जितने भी स्कैमर थे, उन सब नकल माफियों को जेल भी हुई थी बच्चों सहित, और वो बच्चे सब हटाए गए थे। पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था। और हम बस ये चाहते हैं कि ये चीज किसी इंक्वायरी के बाद हो, जब लोगों का मेंस हो जाए तब हो। उससे फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्री में तो फिर जितने बच्चे रहेंगे वही रह पाएंगे, जो और डिजर्विंग कैंडिडेट थे जो बाहर हो गए वो नहीं आ पाएंगे। तो हम बस इतना चाहते थे कि एसएससी ये काम अभी कर ले, जिससे कट ऑफ भी कम हो जाएगी, हमें कोई री एग्जाम नहीं चाहिए था। और हम लोगों का कहना था कि एसएससी ये बताए कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन एसएससी तो एकदम चुप है। तमाशा बनाकर रख दिया यार गवर्नमेंट एजेंसीज ने गवर्नमेंट एग्जाम का। कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं ना स्क्रीनशॉट। आप कैसे कह सकते हो कि प्रोटेस्ट फेल हुआ है? आप देखो, एसएससी सुधार करो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, एसएससी स्टॉप स्कैम नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा था, एसएससी मार्क्स पब्लिक करो नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहा था। कहां फेल हुआ यार? ये हम लोगों की सफलता दिखाता है, बच्चों का प्रयास दिखाता है। आप कैसे कह रहे हो हमारा ट्विटर कैंपेन फेल हो गया? वो तो एसएससी थोड़ी ज्यादा बहरी है। एसएससी थोड़ी ज्यादा बहरी है। उसके बाद सोचो, हमने रात को 11 बजे कहा कि एसएससी जवाब दो, तुमसे इतनी सारी चीजें पूछी है। आप देखो, एसएससी जवाब दो नंबर 2 पे ट्रेंड किया। रात को 11 बजे दिया, सुबह 11 बजे ट्रेंड चलाना था और बच्चों ने चलाया। ये बच्चों की लड़ाई है, हम तो सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं। आप जीतोगे इस लड़ाई को। ये मत सोचो कि कुछ फेल हो गया, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हमने कितनी बड़ी बड़ी जंग जीती है। आज जो आपको लगता है कि एसएससी सब कुछ टाइम पे करा रही है, इतना अच्छा लगता है सुन के, क्या ये सब कुछ पहले टाइम पे था? 2014 के एग्जाम की ज्वाइनिंग 2016 में आई थी, 2.5 साल बाद हमारी। इतना लेट चलता था एसएससी, लेकिन उसके लिए भी लड़ाइयां करनी पड़ी, उसके लिए प्रोटेस्ट करने पड़े, तब जाके एसएससी इतनी सुधरी है। अभी और सुधरना बाकी है, लेकिन उसके लिए लड़ना तो पड़ेगा ना। पुरानी लड़ाइयों से ही चीजें इतनी बदली हैं, और किसी एक एग्जाम में ये प्रॉब्लम नहीं है। ये हर, अगर मैं कुछ डेटा दिखाऊं आप चौंक जाएंगे, 70 पेपर लीक इन 7 ईयर्स, 1.7 करोड़ एस्पिरेंट अफेक्टेड हुए। इसमें मोदी जी का ध्यान नहीं है। वो तो कपूर साहब की फैमिली को खुश करने में लगे, जहां लेना ना एक देना ना एक, मजा आ रहा है यार। राजा हो तो ऐसा जिसके अपने शौक खत्म नहीं होते। मेरा भी मन करता है कि मैं शाहरुख खान को सामने बिठा के और कैटरीना कैफ को सामने बिठा के और विक्की कौशल से बैठक लगवाऊं। मेरा भी मन करता है। किसका नहीं करेगा साहब? मजा आ रहा है। करीना कपूर भी देखने को मिल रही है, आलिया भट्ट भी देखने को मिल रही है, कमाल हो गया साहब। लेकिन इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए पिछले 7 साल में आप बताइए, अगर किसी भी बड़े नेता ने हिम्मत दिखानी होगी, थोड़ी सी हिम्मत आप दिखाएंगे तो ये जंग हम जरूर जीत जाएंगे। और फिर से हमें एक ट्विटर करना पड़ेगा। अभी तक हम बहुत एसएससी को सम्मान दे रहे थे, स्टॉप एसएससी स्कैम, एसएससी चल हट। हमने कहा एसएससी मार्क्स पब्लिक कर, चल हट, जो करना होगा मैं कर लूंगी, तू कौन होता है मुझे बताने वाला? मैं तेरी एक्स लगती हूं? एसएससी के इतने नखरे, तो हम सीधे चलाएंगे एसएससी स्कैमर। आप सोच रहे हो कि एक ही हैशटैग लगातार नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ट्विटर ब्लॉक कर देता है। आपने देखा होगा, अभी पहले दिन मेरा ही ब्लू टिक हटा दिया था ट्विटर ने, फिर मेल किया तब दोबारा ब्लू टिक मिला, जबकि मैंने पैसे दे रखे हैं ब्लू टिक के। तो वो कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें ये हैशटैग बदलने पड़ेंगे। तो हमने जो हैशटैग एक तो रखा है कि एसएससी जवाब दो, ये तो सम्मान में पूछ रहे हैं, बाकी ये बता रहे हैं एसएससी को कि तुम स्कैमर हो, एसएससी स्कैमर। आपने देखा किसी मीडिया वाले ने साथ नहीं दिया? मीडिया वाले कहीं चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो पूछिए नेता का भी इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं उसके घर, बताओ भाई क्या चल रहा है, बताओ भाई क्या चल रहा है। और यहाँ ये इतना बड़ा मामला हुआ, बच्चा इतना परेशान था, 3-3 लाख ट्वीट हो रहे, इनके भी कान पे जूनी रैंक थी। इनको भी सबक सिखाना पड़ेगा। बायकॉट मीडिया भी हम चलाएंगे। ये जब तक नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलते भाई? मीडिया बोलती है, नेताओं की भी नजरों में जाता है और भी लोगों की नजरों में जाता है। मीडिया को क्या हुआ जा रहा है? क्या ये जितने भी मीडिया वाले ये ट्वीट नहीं कर सकते हमारे लिए? बाकी अपोजिशन के नेताओं को टैग करके, पीएम को टैग करके, इनकी वजह से क्यों होती है भाई? तुम तो मीडिया हो ना, चौथा स्तंभ में, कौन सा स्तंभ में? ये चौथा, पांचवा, छठा, जो भी तुम स्तंभ, काय बात की स्तंभ, कमबख्त स्तंभ भी ऐसे हो गया, बताओ। सब हद है यार। तो बायकॉट मीडिया भी चलाएंगे। ये 3 याद कर लीजिए, लेकिन ये कल नहीं चला रहे अभी हम। मैं ये चाहता हूं कि जब चलाएं तो ढंग से चलाएं। आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 12, कल 13, 14 दिसंबर को। मैं चाहता हूं जब तक सारे टीचर्स को भी पता लग जाए, वो सब भी वीडियो बना दे, तभी मजा आएगा। 14 दिसंबर को चलाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने टीचर्स को जाके बोलो कि वो इस पे वीडियो बनाएं, और हम सब एक हैं। ये बच्चों को भी पता चलना चाहिए, और सारे बच्चों तक भी खबर पहुंचनी चाहिए। मेरे द्वारा जितनी पहुंच रही है, जितनी मैं पहुंचा सकता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। बाकी सभी शिक्षक जगत से गुजारिश है कि आप सब भी हमारा साथ दें। जो टीचर्स इससे जुड़े हुए नहीं है, वो एटलीस्ट ट्वीट करके साथ दें। बाकी जो शिक्षक जुड़े हुए हैं एसएससी से, जिनको बच्चा जानता है एसएससी वाला, चाहे वो खान सर हो, चाहे मुखिया जी टीचर हैं बिहार में, और नवीन सर टीचर हैं, और भी तमाम एस के झा साहब टीचर हैं, बहुत सारे एक से एक कमाल, गुरु रहमान सर, जिनके नाम के आगे गुरु लगा है। और हमारे जितने दिल्ली के टीचर्स हैं, उनको हमने खुद भी बोल दिया, वो अपनी तरफ से भी बेहतरीन करेंगे ही करेंगे। उन सबसे फिर भी गुजारिश है कि उनको भी हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा हाथ जोड़ के कि आप भी एक वीडियो बना के बच्चों को बताओ कि हमें ये ट्यूब चलाना है। एसएससी